राजगढ़ वासियों, स्क्रीन पर दिखाई दे रही ये काली हेडलाइन आप गौर से देख लीजिएगा। ये काली हेडलाइन जो है राजगढ़ के ढाबला सोसाइटी की काली हकीकत उजागर कर रही है। इन हेडलाइन को गौर से देखिएगा राजगढ़ वालों, गौर से इसलिए क्योंकि ये हेडलाइन अखबारों की ये हेडलाइन चीख चीख कर बोल रही है कि ढाबला सोसाइटी में जो घोटाला हुआ है वो घोटाले की जो पूरी कहानी है वो किसी फिल्मी स्टाइल से कम नहीं है। अब मैं एक एक करके पूरी कहानी से, पूरे राज से पर्दा उठाने की कोशिश करता हूं कि आसान भाषा में ढाबला सोसाइटी के इस काले कारनामे को आपके सामने रख पाऊं। नमस्कार, स्वीकार कीजिएगा, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। राजगढ़ वासियों, ये जो सोसाइटी है ये ढाबला पंचायत है, हमारे राजगढ़ जिले में बोडा के नज़दीक ही है। और ये प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था, इसको अगर हम सरकारी भाषा में बोलेंगे सोसाइटी को तो यही बोलेंगे। इसमें आर्थिक गड़बड़ी का एक मामला सामने आया है और आर्थिक गड़बड़ी का जो मामला सामने आया है, आरोप आर्थिक गड़बड़ी का जिस अधिकारी पर लगा है उन अधिकारी महोदय का नाम है, जो संस्था के प्रभारी समिति प्रबंधक है, विक्रम सिंह चावड़ा। इन पर 38 लाख रुपए से भी ज्यादा का जो हेरफेर किया गया है वो तो केवल और केवल खाद में किया गया है। खाद स्टॉक में हेराफेरी का आरोप 38 लाख रुपए से भी ज्यादा का आरोप है। और बाकी की जो चीजें हुई है इस सोसाइटी में वो सुनने लायक है। दरअसल मैंने मामला बताया कि ये जो विक्रम सिंह चावड़ा साहब है इन पर आरोप है और ये आरोप सिद्ध कैसे हुए इस पर भी मैं जरा थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा। ये गड़बड़ियां जो है 1 अप्रैल 2023 से 16 फरवरी 2024 के बीच में हुई है और ये जो पर्दा उठाया है इस गड़बड़ी से पूरा, वो भी सरकारी अधिकारी नहीं उठाया है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित राजगढ़ प्रबंधक पीएन यादव ने बताया कि हमने ढाबला के जो जिम्मेदार अधिकारी है उनको कारण बताओ नोटिस भेजा था और उसमें हमने उनसे जवाब मांगा था। जांच में ये पाया गया है कि लाखों रुपए की गड़बड़ी सामने आई है। ये जांच में पाया गया है। सरकारी अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि भैया गड़बड़ी हुई है। लेकिन उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता यह है, जब जांच डिटेल में जाती है तो पता चलता है कि भैया खाद स्टॉक में हेराफेरी हुई है और खाद स्टॉक में हेराफेरी 38 लाख रुपए से भी ज्यादा की हुई है। और ये सीधा आरोप लगता है संस्था के प्रभारी समिति प्रबंधक विक्रम सिंह चावड़ा पर। यही नहीं दोस्तों, बारदाना बिक्री की राशि में भी हेरफेर हुआ है। खर्चों का जो अप्रमाणित लेखा जोखा है उसमें भी हेरफेर है। सदस्यों से बकाया वसूली का भी आरोप लगा है। समर्थन मूल्य पर हेराफेरी हुई है। फर्जी वेतन भुगतान का भी इसमें मामला सामने आया है। यानी कि ये सोसाइटियों में जो गड़बड़ी चलती है, जो सरकारी सोसाइटियां होती है, ये हर गांव की कहानी तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन इतना बड़ा मामला ढाबला के सोसाइटी से सामने आया तो मैंने सोचा कि इस पर एक रिपोर्ट बना करके तैयार की जाए कि इस एकमात्र सोसाइटी में इतनी लंबी फेरिस्त है, हेरा फेरियों की फेरिस्त है। आप नहीं समझते कि राजगढ़ जिले के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, माननीय कलेक्टर महोदय साहब है, वो भी इन मामलों की गहराई से जांच बिठवा सकते हैं। और सरकारी अधिकारी ने तो इस बात की पुष्टि कर दी है कि लाखों की हेराफेरी सामने आई है। तो फिर ढाबला की जो ये सोसाइटी समिति के जो प्रबंधक साहब है इन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? समिति के प्रबंधक विक्रम सिंह चावड़ा पर और कार्रवाई लीगल तरीके से हो गई है तो ये फिर वहाँ पर आसपास दिखाई क्यों देता है? क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझसे पर्सनल ये शिकायत की है, नाम ना बताने की शर्त पर, कि भैया अभी भी सारा का खेल वैसा का वैसे ही चल रहा है। जांच बैठी, जांच हट गई, सब कुछ नॉर्मल है। आप सोचिए, एक व्यक्ति विशेष पर केवल और केवल खाद सामग्री में हेराफेरी, माफ़ कीजिएगा मैं एक बार और इसको देख करके बताता हूं आपको किस मामले में। खाद स्टॉक में हेराफेरी का मामला था। खाद स्टॉक में हेराफेरी का मामले में 38 लाख रुपए से की भी ज़्यादा रुपए की जो हेराफेरी हुई है वो माननीय अधिकारी के द्वारा की गई।
और अभी तक वो ढाबला की सोसाइटी में कार्यरत है। तो ये हमारा सिस्टम है। और राजगढ़ जिले के हर एक गांव में यदि सोसाइटियों की जांच की जाएगी ना, तो एक बड़ा जखीरा पकड़ा जाएगा। ये छोटा मोटा खेल नहीं है, ये खेल नहीं है, ये जखीरा का जखीरा है भाई साहब। लेकिन शर्त यह है कि राजगढ़ के जिम्मेदार अधिकारियों को जिम्मेदारी लेकर के बकायदा इस पूरे मामले की, ये जो पूरा सोसाइटी का जो तंत्र चल रहा है, इसकी बारीकी से जांच बिठानी पड़ेगी। हम उम्मीद करते हैं कि राजगढ़ जिले के कलेक्टर महोदय तक ये खबर पहुंचेगी, और पहुंचेगी तो वो इस मामले को और भी ज़्यादा संज्ञान में लेकर के इसमें उचित कार्रवाई करेंगे। ना केवल उचित कार्रवाई करेंगे, बल्कि राजगढ़ जिले की जो अन्य सोसाइटियां हैं उन पर भी जांच बैठाएंगे। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।